लड़कों हमारे पास दो तरीके की सर्चिंग आपके सिलेबस में, एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, वन बाय वन हम सर्चिंग करते थे, ठीक है ना। अगर आपको याद हो, लीनियर सर्च के अंदर हम सर्चिंग करते थे वन बाय वन, ठीक हो गया। यानी कि आप सारे इंडेक्सेस पे जाके सर्च कराओगे, ये था लीनियर सर्च। जीरो पे जाके सर्च कराओगे, वन पे, टू पे, थ्री पे और फोर पे, सारे इंडेक्सेस पे जाके डेटा को सर्च कराना वन बाय वन, ये कहलाता था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में आप सारे इंडेक्सेस पे जाके सर्च कराते हो, और लीनियर सर्च जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि हम हर इंडेक्स पे जाके सर्च करवाते थे, ठीक है ना। लीनियर सर्च में आपको ऑलरेडी करा चुके। अब जो दूसरी सर्चिंग मैं आपको करवा रहा हूँ उसका नाम है बाइनरी सर्च। क्या नाम है बेटा? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अंदर हम अपनी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को एक्चुअल में मिडिल टर्म से कंपेयर करेंगे, मिडिल से। अब आप बोलेंगे सर ये मिडिल टर्म क्या है? भाई आपकी जो भी वैल्यू होगी ना वो इस सेंटर वाली टर्म से कंपेयर होगी, और ये सेंटर वाली टर्म से अगर छोटी होगी तो लेफ्ट पोर्शन में चले जाएगी, और अगर बड़ी होगी तो कहाँ जाएगी बेटा? राइट पोर्शन। गॉट इट? अब आप बोलेंगे सर ये मिडिल टर्म का क्या चक्कर है, आइए मैं आपको अभी बता। देखें बाइनरी सर्च के अंदर आपके पास सबसे पहले एक कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या? एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, और वो कंडीशन में आपके पास जो भी एरे होगी ना, उस एरे में जो भी डेटा होगा वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड का मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाजमी। सॉर्टेड का मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। सही, ये कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बाइनरी सर्च नहीं कर सकते। P3 के अंदर ये सवाल भी एक दफा आया था कि भाई आपका बाइनरी सर्च में वो कौन सी कंडीशन है जो गिवन होगी, तो आप बोलोगे आपका एरे जो है वो सॉर्ट होना चाहिए। आपका एरे जो है वो क्या होना चाहिए? ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि अरेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नवा। सही। तो हमने यहाँ पर बोल दिया दिस इज वन, टू, थ्री, फोर। इंडेक्सेस को हम जीरो से कर देते, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और ये कितना हो गया बेटा? 10। इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है बच्चों। क्या ये जो एरे आपके पास गिवन है, दिस इज द एरे जिसमें आपका डेटा है, ठीक है। सही। इस एरे में आपको सेंटर, सबसे पहली बात, क्या ये अरेंज हुआ है? क्या कंडीशन में ये बिल्कुल सॉर्टेड है? आपने कहा यस, एरे बिल्कुल सॉर्टेड है। इसमें से जो सेंटर वाली टर्म होगी वो कहलाएगी मिडिल टर्म। वो क्या कहलाएगी बेटा? मिडिल टर्म, ठीक है ना। वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर। सही। अब आपके पास अगर 10 एलिमेंट है, इवन है, तो इवन में से कोई भी दो आपकी क्या होंगी? मिडिल टर्म, ठीक है। या कोई भी दो अगर नहीं भी होगी तो आपकी कोई भी एक क्या होगी? मिडिल टर्म। सही है ना। तो अब यहाँ पर आपको कोई भी एक मिडिल टर्म लेनी है, आइदर इट इज 7 और आइदर इट इज 8। सही है। या हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2 का इंटीजर पार्ट। सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मिडिल टर्म निकालने का? बट मिडिल टर्म निकालने से पहले आप बोलोगे सर मुझे बताएं कि 5 इंडेक्स पे जो है वो मिडिल टर्म होगी या 6 इंडेक्स पे जो वो मिडिल टर्म होगी। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि बेटा आपका लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स। लोअर इंडेक्स क्या है बेटा इसका? लोअर इंडेक्स इज 1 और अपर इंडेक्स इज 10। लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। इसका जो आंसर आएगा ना उसका इंटीजर पार्ट, उसका कौन सा पार्ट? इंटीजर पार्ट। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? मुझे जरा चैट पे बताइएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सब बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ, चलो। मेरा आपसे सवाल है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको कोई मसला है वो अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। कोई मसला तो नहीं? बाइनरी सर्च समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कल हाँ, बाकी बच्चे बाइनरी सर्च समझ आ गया? चलो। जी सर, बात अब तक तो आ गया। सही, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, असल इसका कॉन्सेप्ट, ये कोड आपको आता है इसका, भाई बहुत आसान कोड होगा।
बाइनरी सर्च में कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, एरे क्या होनी चाहिए, एरे शुड बी, आपकी जो एरे है, बोलो, अबे भाई बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, एरे या लिस्ट क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। सॉर्टेड होनी चाहिए, आइदर इट इज असेंडिंग और आइदर इट इज डिसेंडिंग, इसके अलावा काम नहीं हो पाएगा ना। सही है। उसके बाद अब देखो, एक्चुअल में हम कंपेयर करते हैं मिडिल टर्म से, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बना के आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक लिखा हुआ है 3, एक तरफ लिखा हुआ 4 और एक तरफ लिखा हुआ 5, ठीक हो गया, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 8, फिर क्या लिखा हुआ है 9। बच्चों हाउ मेनी टोटल इंडेक्सेस आर देयर, आपने बोला सर इट इज 0, 0 छोड़, 1 2 3 4 5 6 और 7, इंडेक्सेस का मतलब पोजिशन, ठीक है। लोअर बाउंड क्या है, जल्दी से बताओ लड़कों, व्हाट इज लोअर बाउंड, बोलो लोअर, स्मॉलेस्ट नंबर 1, और अपर बाउंड क्या है एरे का बेटा, 7, 7। 7 इंडेक्स, ये है अपर बाउंड, ठीक है। अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, सही, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, या दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक्चुअल में क्या निकल आएगा, आपकी मिडिल टर्म। तो व्हाट इज द मिडिल टर्म बेटा, ये है तुम्हारी मिडिल टर्म, ठीक है। बाइनरी में हम मिड से कंपेयर करते हैं, और लड़कों मिड का फॉर्मूला क्या है, अभी आपने मुझे बताया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड, जल्दी बताओ, मिड का फॉर्मूला क्या है, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड डिवाइड बाय 2। शाबाश, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, उसका इंटीजर पार्ट, यही होगा ना भाई। हाँ जी जी, उसका इंटीजर पार्ट। आप बोलोगे सर मिड पॉइंट इक्वल्स टू इंटीजर, एक इंटीजर फंक्शन लगाओ, ब्रैकेट, यहाँ पर अभी आपने मुझे क्या बोला, अपर प्लस प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, 2 2। और इस पूरे पे मैंने ब्रैकेट बना दिया, इसका जो आंसर आएगा उसका कौन सा पार्ट, इंटीजर पार्ट। पार्ट, वो तुम्हारी कोई भी एक मिडिल टर्म निकलेगा, ठीक है। चलो, अपर बाउंड इज 7, लोअर बाउंड इज 1, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, 8 8 डिवाइड बाय 2 4। 4 आ गया, 4 का इंटीजर पार्ट भी 6 4, 6। क्या हो गया 6, क्या हो गया, इंटीजर पार्ट तो 6 होगा ना इंटीजर पार्ट 6 क्यों होगा, भाई, एरे एलिमेंट के अंदर है ना हमारा। आपने 6 आपने एलिमेंट बताया, मैं तो इंडेक्स लिखा, एलिमेंट। मेरा इंडेक्स क्या अच्छा किया अच्छा, बेटा, मैं इंडेक्स 4। इसी कर रहा हूँ, मैंने कहा 8/2, तो एक्चुअल में आपका आंसर आ गया 4 इंडेक्स, आप उस इंडेक्स पे गए, जब आप 4 इंडेक्स पे गए तो डेटा क्या मिल गया बेटा, 6 मिल, सही है ना, इजी हो गया, ठीक हो गया। तो एक्चुअल में बाइनरी सर्च में जो भी तुम्हें सर्च करानी होती है उसको तुम कंपेयर करते हो सेंटर वैल्यू यानी कि मिडिल टर्म से। अब 3 पॉसिबिलिटी आ रही है भाई, पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1, डेटा जो है या तो वो मिडिल टर्म से ही मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 1, या डेटा मिडिल टर्म से छोटा होगा तो लेफ्ट पोर्शन में चला जाएगा, और अगर डेटा बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा, राइट पोर्शन में। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, दोबारा सुन लो, 3 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1, जो तुम सर्च करवा रहे हो वो बराबर हो जाएगी किसके बेटा, मिडिल टर्म, तो सबसे पहले तो यही निकल आएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, जो तुम सर्च करा रहे हो वो मिडिल टर्म से अगर लेस होगी तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट पोर्शन में, ठीक है। और पॉसिबिलिटी नंबर 3, अगर मिडिल टर्म से बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा बेटा, राइट पोर्शन। एवरीवन क्लियर, यस और नो, यस। चलो, अब यही बातों को मैं और लिख के दे रहा हूँ भाई, बाइनरी सर्च में, ये भाई बाइनरी सर्च के अंदर बाइनरी सर्च में एक्चुअल में हमारे पास अब 3 पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको। हाँ, अब मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ जरा डेप्थ के अंदर। सबसे पहले 3 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी से भी पहले कंडीशन क्या है बेटा, ये बात मैं हमेशा कह रहा हूँ, बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब एरे क्या हो आपकी, एरे या लिस्ट क्या हो बेटा, सॉर्ट हो। पाइथन में एरे का नाम क्या होता है, लिस्ट, और एरे या लिस्ट क्या हो बेटा, सॉर्ट हो। सॉर्ट का मतलब क्या हो, आइदर इट इज असेंडिंग और आइदर इट इज डिसेंडिंग, तभी आप कर पाओ, तभी तो मिडिल टर्म निकलेगी ना टेक्निकली स्पीक, वरना निकल ही नहीं सकती। दूसरा, दूसरी बात, यानी कि 3 पॉसिबल केसेस आपके सामने में लगा रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉसिबल केस जो आप लोग मुझे लिख पाओगे, जल्दी से बताओ,
सबसे पहला पॉसिबल केस क्या है, डेटा जो है वो फाउंड हो जाएगा, डेटा इज एट सेंटर पॉइंट यानी कि मिडिल पोजीशन। अगर डेटा मिडिल पोजीशन पे मिल गया तो ये तो सबसे अच्छी बात है ना बेटा, है ना। दूसरा क्या है भाई, डेटा कहाँ है, मिडिल पोजीशन से बड़ा है, अगर बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट साइड, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, डेटा इज ग्रेटर देन मिडिल पोजीशन, लेस देन क्या लिखूंगा, डेटा इज लेस देन मिडिल पोजीशन, डेटा इज लेस देन मिडिल पोजीशन। अगर डेटा मिडिल पोजीशन से छोटा है, अगर डेटा इज लेस देन मिड पोजीशन, डेटा अगर मिड पोजीशन से बड़ा छोटा है तो क्या होगा, लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है बेटा, डेटा मिड पोजीशन से क्या है बेटा, बड़ा, डेटा इज ग्रेटर देन डेटा मिड पोजीशन से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अभी आपको दिखा दूँ। अब मेरा आपसे सवाल है, बल्कि सवाल क्या, एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल क्या है कि भाई ये आपके पास एक एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रही आपके पास एरे, सही है ना। सर स्क्रीन आपकी छोटी आ रही है, मुझे दिख नहीं रहा। ये क्या कह रहा है भाई बच्चा, स्क्रीन छोटी आ रही है। मुझे बाइनरी सर्च और कंडीशन एरे लिस्ट दिख रही है, उसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा मुझे। लड़कों, हाँ हाँ सही बोल रहा है। अच्छा, उसके नीचे नहीं दिख रहा कुछ भी। चले मैं बोल, अब जो है आपके पास एक्चुअल में अगर डेटा यहाँ पर है तो इसमें मिडिल टर्म क्या आएगी, लोअर प्लस अपर यानी कि 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। तो एक्चुअल में ये जो तुम्हारा पोर्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड का पोर्शन है, और सेंटर के अंदर जो होगा ये क्या होगा, मिडिल टर्म, सही है ना। तो मिडिल टर्म में लेट सपोज अगर 40 है तो दिस इज योर मिडिल टर्म, ठीक है। ये तुम्हारा लोअर है और ये तुम्हारा क्या होगा, अपर, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई आपकी जो डेटा है वो एक्चुअल में सेंटर पॉइंट से अगर मिल गया तो आपकी तो बात क्लियर हो गई, ठीक है ना, यानी कि जिंदगी आपकी आसान हो गई। लेकिन अगर आपका डेटा फॉर एग्जाम्पल 20 30 और 35 41 42 43 ये डेटा रखा हुआ है आपको। अब आपको मैं कह रहा हूँ भाई सर्च करवाना है, क्या सर्च करवाना है, लेट सपोज सर्च करवाना है 30, मैंने कहा 30 को सर्च करवाएं। तो आप सबसे पहले 30 को कंपेयर करोगे मिडिल टर्म से, सही। अगर मिडिल टर्म से छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में, सही। अब जब लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में जा रहे हो तो मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है ना। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में जाओगे यानी कि पॉइंट नंबर 2 एग्जिस्ट करेगा, तो अब ये तुम्हारा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 3। तो बच्चों इससे फायदा क्या हुआ, इससे आपने राइट साइड के पोर्शन में सर्चिंग नहीं कराई, इससे आपने राइट साइड के पोर्शन में सर्चिंग नहीं कराई, आपकी नंबर ऑफ सर्चेस ज्यादा हो गई, कम हो गई, बताना जरा। आपकी नंबर ऑफ सर्चेस की कम हो गई सर। कम हो गई, है ना भाई, आपने पूरा पोर्शन को ही छोड़ दिया। एक और एग्जांपल हम्म। देंगे आपको, एक और एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ 42 सर्च कराने, तो सबसे पहले 42 कंपेयर होगा किससे बेटा, मिडिल टर्म से, ठीक है। अगर मिडिल टर्म के बराबर आता तो जिंदगी आसान, पहली सर्च के अंदर डेटा मिल गया, लेकिन हमें तो होगा नहीं। अब 42 बड़ा है ना मिडिल टर्म से, तो राइट पोर्शन में जाएगा और लेफ्ट वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो अभी भी दोबारा मेरा वही सवाल है कि नंबर ऑफ सर्चेस क्या हो गई, कम हो गई। अब लेफ्ट पोर्शन हम्म। स्किप होगा, जब डेटा बड़ा होगा तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 5, सही है ना, दिस इज द लोअर बाउंड, हम्म। है ना। और अपर बाउंड, सही। तो ये वाली पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, स्किप हो गई। ये होता है एक्चुअल में लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का फायदा क्या होगा, नंबर ऑफ सर्चेस कम हो जाएगी, नंबर ऑफ लीनियर नहीं, बाइनरी बाइनरी। बाइनरी सर्च, सॉरी, बाइनरी सर्च का फायदा क्या होगा, नंबर ऑफ सर्चेस कम हो जाएगी। कम लीनियर हो सर्च, जाएंगी, हाँ, डेटा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जल्दी डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सही। 3 पॉसिबिलिटी मिली ना, 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या मिली आपको, यही 3 पॉसिबिलिटी। नंबर 1, डेटा मैं सर्च कराऊंगा कहाँ पर, सबसे पहले मिड पोजीशन पे। मिड पोजीशन। अगर नहीं मिला तो मैं देखूंगा मेरा डेटा छोटा है मिड पोजीशन से, अगर छोटा है तो लेफ्ट वाला पोजीशन पे चले जाऊंगा, हाँ। हम्म। और अगर सही बड़ा है। है तो कहाँ चले आऊंगा बेटा, राइट पोजीशन, राइट पोजीशन, सही है। ठीक है। अब ये वाली बात सबको समझ आ गई।
तो अब मैं काम की बात लिख देता हूँ। अब जो ट्रिक है सबसे छोटी वो देखनी, अगर डेटा मिड पोजीशन के बराबर है तो जिंदगी आसान है, लेकिन अगर आपका डेटा छोटा है मिड पोजीशन से तो क्या करना है, तो ये करना है। अगर डेटा छोटा है मिड पोजीशन से तो अपर बॉन्ड इक्वल्स टू अपर बॉन्ड इक्वल्स टू मिड पोजीशन। अपर बॉन्ड इज राइट साइड वाला ना बच्चों। अगर डेट इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो मेरा आपसे सवाल है, अपर बॉन्ड क्या होगा, जो भी मिड है उससे पहले वाला ना। तो अपर जी बॉन्ड क्या होगा जल्दी बताओ। अपर बॉन्ड इक्वल्स टू मिड मिड प्लस वन माइनस वन। मिड आई थिंक -1 होगा शायद, क्या होगा, -1। -1। अभी तुम्हारा मिड क्या है जल्दी बताओ। अभी तुम्हारा मिड क्या है, 4। अगर तुम्हें जी लेफ्ट में जाना है तो लोअर तो 1 ही रहेगा, मिड क्या हो जाएगा बेटा 3, यानी सॉरी अपर बाउंड क्या हो जाएगा 3। अपर बाउंड क्या हो जाएगा 3। जरा मुझे जवाब देंगे आप बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आई एम सर्चिंग 30, सही। आई एम सर्चिंग सही व्हाट है। 30। 30 सबसे पहले किससे कंपेयर होगा, मिड से। मिड से। आंसर करेक्ट नहीं आया नहीं, फिर क्या। थर्ड से होगा। हाँ मेरा आपसे सवाल है, क्या 30 मिड से छोटा है, आप बोलेंगे यस। तो लेफ्ट पोर्शन में जाना है। लेफ्ट पोर्शन में हम्म जाने के लिए हमारे पास एक 1 इंडेक्स है, एक 2 है और एक 3 है। बच्चों मेरा अपर बॉन्ड इस वक्त तो 7 था। मैं बोलूंगा अपर बॉन्ड तुम अपनी वैल्यू मिड से एक पहले वाली कर लो। जैसे ही अपर बॉन्ड मिड से एक पहली वाली हो जाएगी तो ये वाला एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। स्किप हो जाएगा, ठीक सही है। है? तो योर डेटा इज लेस देन मिड पोजीशन, तो अपर बॉन्ड इक्वल्स टू मिड -1। सही है। और ठीक है। अगर आपका डेटा मिड से बड़ा है, अगर आपका डेटा मिड से बड़ा है तो लोअर बॉन्ड क्या होगा, ये वाला होगा या मिड के बाद वाला होगा, जल्दी बताओ। लोअर बॉन्ड पोजीशन 5 होगी मिड के बाद वाली। यानी कि मिड के बाद वाली के लिए क्या बोलो, लोअर बॉन्ड इक्वल टू मिड +1। मिड +1। आइए बात अच्छा, समझ सबको। सही है सर। बाकी बच्चे भी बेटा, अगर डेटा बड़ा होगा तो आप बोलोगे सर लोअर बॉन्ड यहाँ से हटके इधर मूव करेगा, तो लोअर बॉन्ड इक्वल्स टू मिड +1। बच्चों ये बात सबको समझ आ गई। बाकी बच्चे बता दें यार, रैयान तलहा, आ गया आ गया। आ गया ना समझ। माइक खोलो यार, तला रयान क्या कर रहे हो? आगे समझ भाई, चले आगे चले। क्या बात है। तो बस अब मैं इसका कोड लिखवा रहा हूँ। फटी पड़ी है। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। नहीं नहीं, सही। अब वही मैं फ्लैग रखूंगा, ये बात आपको पता होगी, मैं एक फ्लैग रखूंगा। फ्लैग क्यों रखूंगा जल्दी से बताओ। ताकि डेटा वैल्यू पता चले ना अगर कि मैच कर हुई है जाए कि नहीं। फ्लैग फॉल्स हाँ, होगा। सही है। और फ्लैग ट्रू कब होगा जल्दी से बताओ, जब योर सर्च वैल्यू इज इक्वल्स टू एरे। अगर मेरी अरे हाँ, एरे में मिल जाएगी तो फ्लैग क्या हो जाएगा ट्रू, और जैसे ही फ्लैग ट्रू होगा तो मैं सर्चिंग को क्या कर दूंगा, स्टॉप। सर्चिंग को क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। ये बातें आपको पता है बेटा। फॉर लूप से ये काम हो नहीं सकता। बाइनरी सर्च किससे होगा, या तो वाइल से होगा या तो रिपीट से होगा। और रिपीट पाइथन में होता है नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से लूप से हो सकता है बेटा, वाइल। लूप से हो सकता है। ठीक है ना। अरे सर, ये कैसे पता चलेगा हमको पेपर के दौरान कि आपको कौन सी सर्च करनी है? तो सवाल उस में पे गिवन होगा। लीनियर सर्च का एक सवाल गिवन है ना, तो आपको बोलता है सही। या तो पैरामीटर ले लो, उस पैरामीटर को सर्च करा दो। अच्छा। सही है। सही। अब मैं कोड आपको पहले लिखूंगा यहाँ पर, फिर समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, देखते रहेगा। बाइनरी सर्च के अंदर ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर आपको कोई ना कोई एरे देगा, बोलेगा भाई ये एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप डिक्लेयर कर दें क्योंकि कमेंट करके करते हैं ना हम लोग तो। सही है ना। डिक्लेयर एरे का नाम लेट सपोज है लिस्ट। सही है। लिस्ट के अंदर मैंने बोल दिया कि भाई ये कमेंट है यहाँ, क्योंकि विजुअल बेसिक वाला बच्चा तो करेगा ना, तो हम पेपर में कमेंट के जरिए करेंगे। और पाइथन में मैंने बोला था 0 इज अ लोअर बाउंड और कहाँ तक जाएगा 9 तक। सही है ना। 0 से लेके कहाँ तक 9। ठीक है भाई। अब कोई डेटा रख दें, एग्जाम में कोई ना कोई डेटा तो रखा हुआ होगा ना, तो वो डेटा रख रहे हैं हम लोग एक्चुअली। डेटा कोई भी रख सकते हो तुम लोग। हाँ, जी सर। क्या रखूं डेटा जल्दी बताओ, कोई भी रख दो ना। कितना कोई भी रख, रखना है। 9,
9, हाँ रख दे 9 रख दे। 9 रख दो ना, ठीक है। तो मैंने बोला भाई मेरी एक लिस्ट है, या माई लिस्ट बोल दूं उसको, माई लिस्ट। उस माई लिस्ट के अंदर अगर माई लिस्ट बोलूंगा तो ये भी वही होगा। मैंने कहा लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इक्वल्स टू कोई भी एलिमेंट रख देते हैं, वो कितना होना चाहिए 10। मैंने कहा एक होगा 11 पहला इंडेक्स, 0 इंडेक्स 22, 11 22 33 44 55 66 77 88 99 और क्या हो गया 100। टोटल कितने इंडेक्स हो गए 10, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ भाई, दो मेरे पास वेरिएबल होंगे, एक होगा अपर और एक होगा लोअर, सही। मैंने कहा अपर बाउंड, पहला जल्दी से बताओ अपर बाउंड कितना है मेरा इस पर। 100 और लोअर बॉन्ड है, 1 मिनट नहीं, इंडेक्स बता। अपर बाउंड 100 एलिमेंट है, इंडेक्स क्या है 9। क्या 9 है, 9। 9 अपर 9 बाउंड 9 9, 9 9 शाबाश। और लोअर बाउंड का लोअर 0 है। 0 होगा लोअर बाउंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग के नाम का, यानी कि फाउंड के नाम का। पाइथन का कोड लिख रहा हूँ, फाउंड में क्या रखूंगा बेटा, फॉल्स। यूजर को फॉल्स। बोलूंगा भाई आप मुझे वैल्यू दे दो जो वैल्यू तुम्हें सर्च करानी है ना। तो मैंने बोला आइटम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, आइटम इक्वल्स टू जो भी तुम्हें सर्च करानी है, लेकिन वो इनपुट ले रहा हूँ। और जब मैं इनपुट लूंगा तो वो इंटीजर, इंटीजर के बाद इनपुट लेते हैं, इनपुट इनपुट सिंटेक्स कोई रिकॉर्ड ब्रैकेट। एंटर नंबर, सही है ना। जी जी जी, एंटर नंबर। एंटर नंबर जो तुम्हें सर्च कराना है, एंटर आइटम जो तुम्हें सर्च कराना है, ठीक है बेटा। चल अब मिड निकालेंगे, चला मिड निकालने का फॉर्मूला बताओ रैयान। मिड का फॉर्मूला है अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड लोअर डिवाइड प्लस अपर डिवाइड बाय 2। क्या बात, उसका इंटीजर पार्ट पूरा। इसका इंटीजर पार्ट। हाँ सही है, इनके अंदर आएगा। लोअर बॉन्ड, मैंने तो लोअर बॉन्ड रखा है ना, लोअर लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपर बॉन्ड डिवाइड बाय 2। ब्रैकेट क्लोज /2। /2 और ये वाले पे दूसरा ब्रैकेट, सही है। जी सर जी। समझ आ रहा है ये मुझे, पता नहीं क्यों। हाँ मुझे भी ना बड़ा सही समझ आ रहा है वैसे। अगर अच्छा हो तो ये वाला इजी है, बाइनरी ट्री मुश्किल है। बाइनरी ट्री भी अबे आसान होगा। पता नहीं भाई। क्यों एकदम से अब बैठे बैठे समझ आ रहा है। अच्छा अच्छी लॉर्ड बात पढ़ा है। रहे लॉर्ड। आगे आगे इफ, आगे बताओ क्या होना चाहिए इफ। अब तीन पॉसिबिलिटी बता दो जल्दी से, तीन पॉसिबिलिटी क्या है। कि अब फंक्शन अब तो वो लगेगा ना, इफ लगेगी। अब इफ पे आप लगाएं तीन कि या पॉसिबिलिटी, लेस तो देन होगा मिड पॉइंट से, तो या तो मिड उससे पॉइंट हाँ होगा, या तो लेफ्ट पोर्शन, या तो राइट पोर्शन। और अब अगर लेफ्ट, अब हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि अब इफ का वो लगाएं, लूप लगाएं और एक उस लूप पे होता है डालें। फाइल, एक लूप होता है ओ इफ कह रहा हूँ, सॉरी। वाइल लगाएं, वाइल ना। लगेगा ना इसमें तो। क्यों, एक ही दफा मैं सर्चिंग करा रहा हूँ ना मैं, फाइल लगा। अच्छा बल्कि हाँ सही, हाँ सही है, इफ ही लगाएं, इफ ही गलत बोल लगाएं। रहे हो, गलत बोल रहे हो, फाइल ही लगेगा। हम आपको वाइल, यार मैं हूँ ही प्रो बस यार। फाइल लगेगा भाई, आप कंफ्यूज क्यों हो गए। आपको बोलना था कि सर आप लूप लगाएंगे तभी तो आप हर इंडेक्स के एरे पे सर्च करा दोगे। कब तक बेटा, जब तक अपर, कंडीशन मीट नहीं रहती। हाँ, जब तक अपर बाउंड नहीं आता ये कंडीशन मीट नहीं, यही बात है ना। तो एक्चुअल में जी आप बोलेंगे सर मुझे वाइल लगाओ क्योंकि फॉर में हो नहीं सकता। मैंने बोला वाइल जब तक मेरा फाउंड डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू का मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, जब तक फाउंड में फॉल्स रहे, सही, सही है। या एंड, बोथ कंडीशन के लिए क्या आएगा एंड। लोअर एंड हाँ, बाउंड बराबर नहीं आ जाता, लोअर बाउंड छोटा रहे या बराबर रहे किसके, अपर बाउंड। अपर बाउंड के। यानी एक कि बार सर वापस वापस समझाइए जरा, लोअर बाउंड बराबर क्या 2 मतलब। मिनट चुप तो हो जा तू, बता रहा हूँ भाई। वाइल लूप का सिंटेक्स ये होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है या सेटिस्फाइड रहती है लूप चलता रहेगा। तो मैंने कहा वाइल लूप जब तक चलता रहे जब तक वैल्यू ना मिले, और जब तक वैल्यू ना मिलेगा ये लूप चलता रहेगा। ना मिलने का मतलब है फाउंड में क्या रहे, फॉल्स। अगर फाउंड में ट्रू आ जाएगा तो ये वाइल लूप की एक कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी और लूप स्टॉप हो जाएगा। या इसके साथ साथ लोअर बॉन्ड छोटा या बराबर रहे अपर बॉन्ड के तब तक लूप रन होता रहेगा। जैसे ही लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड से बड़ा हो गया, यानी कि लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड से बड़ा, यानी कि लूप से एरे से बाहर निकल गया, तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। गॉट इट।
दोनों कंडीशन मैंने सही, सही लगाई है ना? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट अब करके, हाँ। तीन पॉसिबिलिटी, वो तीन पॉसिबिलिटी बताओ, वो तीन पॉसिबिलिटी बताओ जल्दी से। कि या तो वो मिड से इक्वल हो, हाँ, या फिर वो मिड से छोटा हो, या फिर मिड से बड़ा हो। तो भाई ये मिड जो है वो लूप के अंदर लगाऊं या लूप से पहले निकालूं? मिड आई थिंक लूप लूप के अंदर होना चाहिए वैसे तो। लूप के अंदर ही होगा। सही है, ये बात सबको ठीक समझ है, आई? मिड लूप के अंदर होना चाहिए ना बेटा? सही है, सही है। सब बच्चे, सलाह समझ आ गया? कहा भाई लूप के अंदर होगा लूप के बाहर होगा? मिड, कहा लूप के अंदर होगा ना, सिंपल सी बात है। तो हम बोलेंगे कि भाई अब ये सारी कहानी मिड इक्वल्स टू, अभी आपने बोला है कि सर नजर आ रहे हैं, जी जी। चलो अब मैं जूम कर रहा हूँ। अब बिल्कुल आसान हो गया कोड, हमने कहा भाई मिड इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट ऑफ लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सही है ना भाई? और इसका इंटीजर पार्ट जो आप लोग ऑलरेडी निकाल रहे हो, चाहो तो इस पे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, लगा दिया, ये निकाल दिया। अब मैं लगाऊंगा इफ, इफ भाई इफ आइटम इस डबल इन्वर्टेड कॉमास में, अगर आइटम, एरे का नाम क्या है तुम्हारी बेटा? तुम्हारी एरे का नाम है लिस्ट। मैंने कहा इफ आइटम इक्वल्स टू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर इंडेक्स ये यूज करूंगा, क्या यूज करा? आइटम इक्वल्स टू मिड, मिड इज अ इंडेक्स। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो फाउंड क्या हो जाएगा भाई? ट्रू। हाँ, तो मैं इसी लाइन के अंदर भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फाउंड। प्रिंट ट्रू। अच्छा नहीं, बल्कि हाँ, फाउंड ट्रू। पहले फाउंड को क्या कर दूंगा? ट्रू, और जैसे ही फाउंड ट्रू होगा तो लूप क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी और लूप स्टॉप हो हम्म। जाएगा। सही है ना? सही, सही, सही। सबको समझ आ गया? हाँ, बाकी बच्चे रैयान वगैरह समझ आ गई ये वाली कंडीशन, है ना भाई? अब जी दूसरी सर, आ कंडीशन गया। क्या होगी? अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? आइटम माइनस से बड़ा हो। बच्चों मैं आपको हम्म। पहले यहाँ दिखा के लाऊं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? आइटम, आइटम आइटम किससे बड़ा हो? मिड से बड़ा हो। हाँ, मिड से, लिस्ट के मिड से बड़ा हो, यही सही है। होगा। अब एलिफ आइटम एलिफ इज भी नहीं, मैं इफ ही लगा रहा हूँ। इफ ही मतलब लगा। हाँ, एक ही सही है। कंडीशन, इफ आइटम इज ग्रेटर देन, अगर आइटम बड़ा हो लिस्ट के लिस्ट मिड। मिड से, मिड इज अ इंडेक्स वेरिएबल, अगर बड़ा हो, सोचो, अगर बड़ा होगा तो राइट साइड पे जाएगा, तो लोअर बाउंड चेंज होगा या अपर बाउंड चेंज होगा? जल्दी बताओ। लोअर अपर बाउंड, बाउंड। नहीं, लोअर बाउंड, पता नहीं। अपर बाउंड तो वही रहेगा ना। अच्छा हाँ, सही। समझा देती हूँ, जरा देखिए, हाँ। ये देखिए बेटा, अगर इधर जाना है तो लोअर बाउंड शुड बी शिफ्टेड टू दिस ना। लोअर बाउंड क्या होगा? अच्छा, सही सही। लोअर बाउंड क्या होगा? मिड प्लस 1। मिड प्लस वन। आपको समझ आ रही? ठीक है। अगर राइट पोर्शन में जाना है तो लोअर बाउंड होगा मिड प्लस 1, और अगर लेफ्ट पोर्शन में जाना है तो अपर बाउंड क्या होगा? मिड माइनस 1। एवरीवन गॉट इट? सही है सर। समझ आ गया ना सब? Yes, Akib bhai, got it. मैंने कहा इफ आइटम इज ग्रेटर देन दिस, अगर ऐसा हो फुलन जाए, फाउंड ट्रू। नहीं, पहले बताओ तो क्या होगा? लोअर बाउंड, लोअर बाउंड प्लस वन। लोअर बाउंड इक्वल्स टू, अबे मिड मिड क्या, प्लस वन, हाँ, मिड प्लस वन। यानी कि लोअर बाउंड क्या हो गया? मिड प्लस 1। वन। सही। अब सही है। कंडीशन भी लगाओ, अभी तक अभी फाउंड नहीं हुआ इस, ठीक है, सही है। तो पॉसिबिलिटी हो गई। अब एक और अब एक पॉसिबिलिटी, और है कि आइटम, इफ आइटम इज लेस देन लिस्ट मिड, तो लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। लोअर बाउंड या अपर बाउंड? ओह सॉरी, हाँ, अपर अपर बाउंड बाउंड इज होगा इक्वल्स टू भाई। मिड माइनस वन। मिड अरे माइनस, हाँ भाई, सॉरी भाई। सही है ना? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरफ, मेरा कोड यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ठीक सिंपल है सा, सर, ठीक। कोई इंडेंटेशन। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। इफ, इफ आइटम, अगर आइटम छोटा हो, मेरी लिस्ट है, मेरी एरे का नाम है लिस्ट और इसकी है मिड, अगर इससे छोटा हो तो मैं क्या करूंगा? अपर बॉन्ड, और ये अपर बॉन्ड वाली कहानी अब समझ आनी चाहिए जो मैंने शुरू से शुरू करी है।
कि भाई अपर बॉन्ड एक पीछे आ जाएगा मिड से, तो अपर बॉन्ड इक्वल टू मिड -1, सही है ना, अपर बॉन्ड इक्वल टू मिड -1, यहाँ तक कोई मसला है? और ये लूप चलता रहेगा, नो 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब सबसे सही है। मुश्किल बात बता रहा हूँ, सबसे मुश्किल बात, भाई वैल्यू तो हमेशा मिडिल टर्म से ही निकाल रहा हूँ, यानी कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस और नंबर 3 इज दिस, यानी इसके अलावा तो नहीं होगी ना कोई? इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अब आपका सवाल है कि सर जब लेफ्ट पोर्शन में चले गए तो वैल्यू तो मिली नहीं, नहीं मिली ना वैल्यू, नहीं मिली ना। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी वैल्यू। भाई वैल्यू मिल रही है, ऐसी बात नहीं है वैल्यू नहीं मिली। आओ मेरी तरफ देखो, एक और इसकी डायग्राम बना के शो करेंगे ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको और बेहतर समझेंगे। कोड तो समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो समझा रहा हूँ। भाई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, चलो भाई फॉर एग्जांपल यहाँ है 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, सही। आपने मिडिल टर्म निकाली, मिडिल टर्म ऑब्वियसली बात क्या है, आ गई बेटा 50, ठीक है ना। अब तुम सर्च करने जा रहे हो, ये वाली एरे में नहीं देखी, चलो ठीक है सर्च करा दो दोबारा से। अब तुम सर्च कराओगे, ठीक है ना, जो तुम्हारी वैल्यू मिलेगी वो अगर इससे छोटी होगी तो लेफ्ट पोर्शन में जाएगा, लेफ्ट पोर्शन में जाने के लिए लोअर अपर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड -1, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस पोर्शन में आ गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्किप हो गया स्किप। अब सही यहाँ है। पर भी, इधर भी अब ये हो गया लोअर बाउंड एल बी लिख रहा हूँ, और ये हो गया क्या, अपर बाउंड। तो बच्चों इन दोनों के अंदर भी अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाई 2 का इंटीजर पार्ट, इसकी भी मिडिल टर्म निकलेगी, इसकी भी क्या निकलेगी, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। और इन दोनों मिडिल टर्म से कंपेयर होगा और एक्चुअल में योर आंसर दोबारा किससे निकलेगा, मिडिल टर्म से, समझ आई? तो तो बात, वापस से मतलब हमको एक और कमांड लगानी होगी नहीं उसकी जो पहले लगाई थी? लूप ही चलता रहेगा, लूप अच्छा लूप दोबारा ही से चलता लेफ्ट रहेगा। पोर्शन, लूप दोबारा से लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में क्या निकाल लेगा, मिडिल टर्म। आइए बात सही समझ, है। ठीक है। ठीक है सर। आओ इधर देखते हैं इस एग्जाम्पल में, रैयान, सही है, मोहित अली भुट्टो, इस सवाल में मैं सर्च करा रहा हूँ 40, तो मेरा 40 किससे निकल आएगा बेटा, मिडिल टर्म से, सवाल ही खत्म, ठीक है। अब एक और मैं कह रहा हूँ, मैं सर्च करा रहा हूँ 30, तो आप बोलोगे कि सर 30 मिडिल टर्म से छोटा है तो लेफ्ट पोर्शन में ढूंढे। जब मैं लेफ्ट पोर्शन में ढूंढूंगा तो ये मेरा लोअर बाउंड होगा, ये मेरा अपर बाउंड होगा। अब दोबारा से एक और मिडिल टर्म निकलेगी, पहली मिडिल टर्म निकला, मुझे इससे नहीं मिला, दूसरी मिडिल टर्म में मैंने ढूंढा, मुझे इससे मिल गया, यस, ठीक है। यानी कि 2 दफा मिडिल टर्म निकालने पे मुझे 30 मिला है, गॉट इट? कोई मसला है? नो सर। अगर मैं कहता हूँ 42 निकालना है तो पहले मैं एक मिडिल टर्म निकालूंगा 40, उसमें मुझे नहीं मिलेगा, मैं फिर राइट पोर्शन में जाके दोबारा मिडिल टर्म निकालूंगा, उसमें मुझे क्या मिल आएगा 40। ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं आइट्रेटिव मेथड। कौन सा मेथड, आइट्रेटिव, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। एक्चुअल में लोअर बाउंड और अपर बाउंड को इतना करीब ले आएंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, है ना भाई, अच्छा। है ना। और हमेशा मैं क्या फाइंड करता हूँ, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो 2 में से बीच में से ब्रेक करके मैं हमेशा मिडिल टर्म ही फाइंड कर रहा हूँ, पूरी एरे का मिडिल टर्म, फिर लेफ्ट साइड पे गया यहाँ का मिडिल टर्म, गॉट इट? चलो, तो एक्चुअल में हम यहाँ पर वैल्यू फाउंड इधर ही कर रहे हैं, बट अगर लेफ्ट पोर्शन में है तो आपकी बाउंड्री थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि लोअर बाउंड थोड़ा सा कम हो गया, और अगर राइट पोर्शन में है तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सर्चेस क्या हो गए, कम हो गए। सर को ये बात समझ आ रही है सबको, यस और नो? ठीक है सर, समझ तो आ रही है अब तक तो फिलहाल। अब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, लूप की इंडेंटेशन लेट सपोज यहाँ पे खत्म हो रही है, तो मैं अब लूप को खत्म करूंगा, ठीक है। तो लूप खत्म करके क्या बोलूंगा, इफ अगर मेरा फाउंड नाम का वेरिएबल ट्रू है तो बताओ क्या करना है, लूप खत्म होने के बाद। लूप कब खत्म होगा, जब ये फाउंड ट्रू मिल जाएगा ना भाई, हम्म। सही। अब दो बातें, या तो फाउंड में ट्रू मिलेगा तब लूप खत्म होगा, या लोअर बाउंड अपर बाउंड के बराबर यानी कि इक्वल पहुंच जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी, जब सर्च मिल गया, जब सर्च की वैल्यू मिल गई,
और ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी जब सर्च नहीं मिला, नॉट सर्च इन अ एरे। ये वाली बात समझ आ रही है? सही है, ठीक है ठीक है। अब बच्चों को ये वाली बात समझ आ रही है? मोहित, हम्म। रेहान, एहसन, ये दोनों कंडीशन समझ आ गई। ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड नहीं बोलूंगा, अनसेटिस्फाइड होगी तो सर्च मिल गया, और ये अनसेटिस्फाइड होगी तो सर्च नहीं मिला। सही। चलो, अब मेरा आगे क्या आएगा यहाँ पर बताना। अगर फाउंड में ट्रू है तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है मुझे, जल्दी बताओ। आप बोलोगे फाउंड में ट्रू है तो क्या कराना है, आइटम फाउंड या नॉट फाउंड, फाउंड। फाउंड। और एल्स में क्या लगा दूं, एलिफ में आप लगा दें कि आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, एलिफ कहाँ से आ गया, इफ इसका एल्स लगा रहा हूँ भाई। अच्छा, एल्स में क्या प्रिंट कराऊं, कि आइटम नॉट फाउंड। आइटम नॉट फाउंड, बस खत्म। ये खत्म हो गया। बस खत्म। बस, अरे यार ये तो सही है यार, आसान है ये तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चला यार, तुम ले लो यार स्क्रीनशॉट, अभी मेरा जरा कीबोर्ड मैंने निकाला हुआ है। चला। हो रहा है नयान। ये जो आपके पास कोड है, ये कोड मैंने अभी लिखा है किसका बेटा, बाइनरी सर्च। ठीक है, इस बाइनरी सर्च के कोड में बाइनरी सर्च, ठीक है। और ये जो मेथड होता है जिसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड को इतना करीब कर देंगे कि लोअर बाउंड अपर बाउंड एकदम मिडिल टर्म फाइंड करे, इसको बोलते हैं आइटरेटिव मेथड। कौन सा मेथड, आइटरेटिव मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, आइटरेटिव मेथड। ठीक है, यहाँ पर एक एरे मैंने अज्यूम करी, नजर आ रहा है सब बच्चों को। यहाँ पर मैंने एक एरे अज्यूम करी, एरे का नाम है माइलिस्ट। माइलिस्ट के अंदर मैंने अभी आपको थ्योरी में सब बताया था ना, माइलिस्ट के अंदर मैंने एरे रख दी, फिर मैंने लोअर बाउंड या अपर बाउंड 9 रखा, लोअर बाउंड को क्या रखा, 0। ठीक है, फिर मैंने काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, काउंट ऑप्शनल है, हटा देते हैं, काउंट की जरूरत नहीं है। फिर मैंने फाउंड नाम का वेरिएबल रखा फॉल्स, मैंने आइटम इनपुट ले लिया, कोई मसला। फिर मैंने वाइल का लूप लगाया, वही वाली बातें जो अभी सब थ्योरी में मैंने आपको बता दी थी। फिर बेटा उसके अंदर मैंने एक्चुअल में मिड टर्म ये निकाली। ठीक है, मिडिल टर्म हमेशा निकलेगी, पता है ना, आइटरेटिव में हमेशा निकलती है। अगर मेरा आइटम अगर मेरा आइटम मिडिल टर्म के बराबर आ जाए तो फाउंड में क्या आएगा, ट्रू, सिंपल। और अगर मेरा आइटम, ये इंडेंटेशन देख रहे हो, सब लूप के अंदर चलिए, अगर मेरा आइटम मिडिल टर्म से बड़ा हो जाएगा तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म प्लस 1। ये बातें याद है ना सब, अभी थ्योरी में बहुत डेप्थ में पढ़ाया। ठीक है, फिर अगर मेरा आइटम माइल इससे छोटा है तो क्या होगा, अपर जो है वो मिडिल टर्म से लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, लूप खत्म हो गया। सही है, तो मेरा तुम लोगों से सवाल है, जल्दी से बताओ लूप कहाँ पे चल, कहाँ, कौन सी लाइन से स्टार्ट हुआ है, कौन सी लाइन पे खत्म हुआ है। 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ हुआ, 16 14। 14। 15 मैंने ऐसी छोड़ दी, फिर मैंने ये लूप के बाहर लगा दिया, अगर फाउंड में ट्रू है तो आइटम फाउंड, वरना क्या हो गया इसमें, आइटम नॉट फाउंड। ये जो मैंने आपको बाइनरी सर्च कराई, ये कौन सा मेथड है, मेथड आइटरेटिव मेथड में लोअर बाउंड अपर बाउंड को इतना करीब कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। मैं क्लियर, रन करके दिखाऊं भाई, चलें भाई रन करते हैं। देखो बेटा आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है, कह रहा है इंटर आइटम टू बी फाउंड। कलर कौन सी वैल्यू दो बेटा, 55। 55 दे दी, तो मैंने दे दिया 55। 55 लिख के एंटर करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आइटम फाउंड। ठीक है, सही है। अब दोबारा रन करता हूँ, मैं देता हूँ 101 101 101 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नॉट फाउंड। सही, क्या ये आइटम नॉट फाउंड। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी से। और कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा, अभी इससे रिलेटेड ये वाली वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा बाइनरी सर्च की, और मेरी अगली वीडियो जो होगी वो किसकी होगी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सही है, कब होगी वो? अभी थोड़ी देर के अंदर मैं भी स्टार्ट करता हूँ। बाकी यहाँ तक तो कोई सही। नहीं सर, मतलब कोड समझ आ गया ना आपको थ्योरी में। चलो, तो इसको परफॉर्म करें, मुझे लगता है इस साल ये एग्जाम में आ सकता है बाइनरी सर्च, और इसके बाद फिर मैं लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, फिर टेक्स्ट फाइलिंग स्टार्ट करूँगा। टिल देन टाटा बाय।